नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंदु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नवगठित 17वीं बिहार विधानसभा की पहली बैठक शुरू। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने पहले दिन 190 सदस्यों को दिलाई शपथ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी, तेजस्वी प्रसाद यादव, शकील अहमद खान ने ली सदस्यता की शपथ। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 412 नए मामलों की पुष्टि। सबसे अधिक 155 मामले पटना जिले में पाए गए। और राज्य में ठंड में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। गया 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। 17वीं विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 27 नवंबर तक चलेगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला सत्र है। आज विधानसभा के नवनिर्वाचित 190 सदस्यों ने सदस्यता की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सेंट्रल हॉल में उपस्थित रहे। हालांकि वे विधान परिषद के सदस्य हैं। आज सबसे पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान और राजस्व तथा भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने शपथ ली। इसके बाद विधानसभा की क्रम संख्या के अनुसार सदस्यों को शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी सदस्यता की शपथ ली। वहीं प्रमुख विधायकों में भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने भी सदस्यता की शपथ ली। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने मैथिली में, जबकि अन्य ने हिन्दी भाषा में शपथ ग्रहण किया। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार सदन में उपस्थित नहीं रहने के कारण शपथ नहीं ले सके। सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित रत्नेश सादा, सीतामढ़ी से मिथिलेश कुमार और कदवा से शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ ली, जिस पर सदन में उपस्थित सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, सिंहेश्वर से चंद्रहास चौपाल, सहरसा से आलोक रंजन, गौरा बोराम से स्वर्णा सिंह, बेनीपुर से विनय चौधरी, अलीनगर से मिश्री लाल यादव, दरभंगा से संजय सरावगी, हायाघाट से रामचंद्र साह और केवटी से मुरारी मोहन झा ने मैथिली में, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी, ठाकुरगंज से मोहम्मद सऊद आलम, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद और अमौर से अख्तरुल ईमान ने उर्दू में शपथ ली। शिवहर से चेतन आनंद और सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाहुद्दीन ने अंग्रेजी में, जबकि अन्य ने हिन्दी में शपथ ली। कल शेष 52 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। इस बार विधानसभा में 105 सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि 18वीं लोकसभा देश को अगले दशक में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा ने पहले के मुकाबले अधिक काम किया है। देश की संसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है, बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है। पिछली 16वीं लोकसभा ने पहले की तुलना में 15% ज्यादा बिल्स पास किए। 70वीं लोकसभा के पहले सत्र में तय समय से 135% काम हुआ। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है।
श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्रवाई करना, हर किसी ने सहयोग किया, सभी दलों ने सहयोग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढ़ना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार निर्वाचित 300 से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा, जिससे इस दिशा में नए मानक स्थापित हुए। उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माईजीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई का आज निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। कोविड संक्रमण के ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर उनका इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था। तरुण गोगोई 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर दुख जताया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस साल 1 दिसंबर के बाद कोविड-19 स्पेशल सहित सभी रेलगाड़ियों का संचालन बंद हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाड़ी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहरी क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मियों से अज्ञात अपराधियों ने लगभग 11,05,000 रुपये लूट लिए। पेट्रोल पंप के 2 कर्मी एक बैग में रुपये लेकर स्टेट बैंक शाखा में जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरों ने पेट्रोल पंप कर्मी को रोककर रुपये छीन लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक कट्टर नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ स्थानीय थाने में 3 मामले दर्ज हैं। पूछताछ के बाद पुलिस द्वारा नक्सली को न्यायिक हिरासत में मोतिहारी भेज दिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 412 नए मामले सामने आने के साथ ही अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,31,000 को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 155 नए मामलों की पटना जिले में पुष्टि हुई है। वहीं औरंगाबाद जिले में 31 नए मामले सामने आए हैं। अभी 5,115 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.25% हो गई है। अभी तक इस महामारी से राज्य में 1,227 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 44,059 नए मामलों के सामने आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 91,39,866 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 4,43,486 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमितों की कुल संख्या का 4.85% है। वहीं कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.68% पहुंच गई है। अब तक 85,62,642 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जीवन शैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने एक बार में 1 सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की।
इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप 1 दिन, 2 दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। वहीं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर बसव्वा रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 3 उपायों को अपनाने की अपील की है। अभी जो अभियान चल रही है कि मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बना रखना और हाथ धोना, ये 3 चीजें हमने पालन किया तो ये कोविड-19 को दूर करने में, प्रिवेंट करने में, को रोकने में हमें बहुत बहुत मददगार होती है। ये तीनों को हमें करना चाहिए। शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान ने सिविल सर्जन डॉक्टर वीर कुंवर सिंह को जिले में कोरोना टेस्ट के फर्जीवाड़ा संबंधी खबर मीडिया में छपने के बाद तलब किया है। जिलाधिकारी ने इस मामले में कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन को 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोहरे और धुंध का प्रभाव रहेगा। मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि प्रदेश के कई हिस्सों में परसों से 27 नवंबर तक बादल छाये रहने की संभावना है। विगत 24 घंटों के दौरान सबसे गर्म शहर 26.2 डिग्री सेल्सियस के साथ फॉरबिसगंज व सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया। अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान भी 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कुल मिलाकर इसी के साथ नवंबर महीना इसके पहले 2008 से अब तक न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट नहीं देखी गई। पूरे राज्य में तापमान में गिरावट की मुख्य वजह उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवा एवं आसमान साफ रहना था। न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों में हल्की वृद्धि देखी जा सकती है एवं कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाये रहने का पूर्वानुमान है। नवनालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ ने कहा है कि बौद्ध धर्म के जानकार और प्रसिद्ध यात्री वेन स्वांग द्वारा लिखी गई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। प्रोफेसर लाभ ने कहा कि वेनसांग जिन ग्रंथों को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से अपने साथ चीन ले गए थे, उन्हें अनुवाद कर महाविहार की लाइब्रेरी में रखा जाएगा। गया के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रुद्र कुमार वर्मा का आज निधन हो गया। डॉक्टर आर.के. वर्मा के निधन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गया शाखा और शहर के चिकित्सकों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। गया में पहला नर्सिंग होम खोलने का श्रेय डॉक्टर वर्मा को जाता है। कटिहार रेलवे पुलिस ने लावा स्टेशन के पास बंगरुआ गांव में छापेमारी कर टिकट फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी आरक्षित टिकट, लैपटॉप, प्रिंटर समेत आपत्तिजनक कागजात जब्त किए गए हैं। अरवल जिले में 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। नालंदा जिला प्रशासन ने कहा है कि पावापुरी का जल मंदिर अब सुबह में 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच ही खुला रहेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन द्वारा यह फैसला किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवगठित 17वीं बिहार विधानसभा की पहली बैठक शुरू। प्रो टेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने पहले दिन 190 सदस्यों को दिलाई शपथ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी, तेजस्वी प्रसाद यादव, शकील अहमद खान ने ली सदस्यता की शपथ। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 412 नए मामलों की पुष्टि। सबसे अधिक 155 मामले पटना जिले में पाए गए। और राज्य में ठंड में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। गया 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।